देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी का अगर 12 साल का टेन्योर देखेंगे 2014 से लेकर लगातार, तो मुझे लगता है उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। निराशा तो मुझे नजर नहीं आती कि कहीं निराशा हुई कि 2004 से लेकर अगर 2014 तक का मनमोहन सिंह का कार्यकाल अगर आप देखेंगे, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को अगर आप तुलना करना है तो उसके पहले के जो कार्यकाल रहा होगा उससे अगर तुलना करें तो 2004 से लेकर 2014 तक अगर मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखे तो वो तो बहुत निराशा से भरा कार्यकाल रहा था। और वो सरकार एक संघर्ष करती हुई सरकार नजर आ रही थी कि किसी भी तरीके से सरकार चलती रहे, बस अपना टेन्योर पूरा करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो नहीं है। 2014 में जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली, उसके बाद जिस तरीके से वो रिफॉर्म परफॉर्म करते चले गए लगातार, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई मेरा पहला 5 साल तो जो 2004 से लेकर 2014 तक के जो गड्ढे खुदे थे मनमोहन सिंह की सरकार में, वो गड्ढे भरने में जाएंगे, उस गड्ढे को उन्होंने भरा। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गति पकड़ी कामों को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस बात को अंदाजा था कि भाई मेरे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। मतलब 5 साल का टेन्योर 2014 से लेकर मुझे 2019 तक परफॉर्म करना है, उसके बाद मैं जनता के बीच में चुनाव जाऊं तो मेरे पास कुछ हो। और उसके बाद जो उन्होंने लगातार काम किया, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां आप कह सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने काम नहीं किया। कई बार ऐसे प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि भाई इन्होंने इस सेक्टर में बहुत बेहतर काम किया, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने, लेकिन इस सेक्टर में वो थोड़े कमजोर पड़ गए, यहाँ ध्यान देना। यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं कहा जा सकता कि ऐसा एक भी सेक्टर नहीं जहां आप यह कह सके कोई कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेक्टर को इग्नोर किया, या प्रधानमंत्री मोदी का इस सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, या प्रधानमंत्री मोदी का यह सेक्टर एक असफलता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने तमाम सेक्टर में परिवर्तन आया। और जो पहले की सरकारों के जो डिपार्टमेंट जो जैसे मनरेगा है, जो बुरी तरीके से फ्लॉप था, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई ये कांग्रेस की विफलता का स्मारक के रूप में याद किया